नमो सिद्धाणां नमो ययानं नमो उज्जयानं नमो लोये संवसाहु एषो वञ्चनमुक्तारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानां च सर्वेषे परमावै मङ्गलम् नमो दुर्वारनाथाय वैरिवारिणे आराधे योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनि विहाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवम् जय सूयाणां भवो तीर्थयराणामपाचिमा जय जय गुरुलोकानां जय महावीरो पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः कल्याणपादपारामां श्रुतगंगा हिमाचलां विश्वामोचरविदेवां वन्दे श्रीज्ञातनान्दनां विश्वातिशायि महिमा ज्वलन्ति जो विराजितां शान्तिं शान्तिकरां स्तौमि दुरितव्रातशान्तये अज्ञानतिमि ओंकारबिन्दुसंयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यर्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः यस्या प्रसादपरिवर्तितशुद्धबोधा पारं व्रजन्ति सुधिया सुगतोयरासे सानुग्रहमयि समेतसिद्धयेस्तु सर्वज्ञशासनरता सुतदेवदासो येन ज्ञानप्रदीपेन निरस्ताभ्यन्तरं तमः महात्मा निर्मले चक्रे तस्मै श्रीगुरवे नमः आगमोद्धारकर्तारं शैलानेशप्रबोधकां ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरं सूरीं दर्शनसागरं च
तथा राजलोक के समस्त जीव जंतु के ऊपर निष्कारण ऐसे उपकार करने वाले तारक तीर्थंकर परमात्मा अपनी देशना के अंतर्गत अनेक प्रकार के पदार्थों का वर्णन करते हैं, पदार्थों को जन जन तक पहुँचाते हैं। उन पदार्थों का समन्वय करके गंधर्व भगवंत शास्त्र की रचना करते हैं और शास्त्र के माध्यम से ही हमारे पास आज तक ये ज्ञान का प्रवाह चला आ रहा है। ज्ञान का वारसा हमको आज तक अखंड रूप से मिल रहा है। ऐसे अंग सूत्र उपांग सूत्र वगैरह 45 आगमों के माध्यम से अभी भी जिन शासन के अंदर मूर्ति पूजक संघ के अंदर तथागत संघ के अंदर 45 आगम की परंपरा चल रही है, हमारे पास ये आगम मौजूद है। उन आगमों के अंदर 11 अंग सूत्र के अंतर्गत अपना ये समवायिक सूत्र 14 अंग सूत्र जिसका विवेचन चल रहा है, भूमिका हो गई, सूत्र का प्रारंभ भी हो चुका है। सूत्र अपना चल रहा है ये लोक का वर्णन क्या है। परमात्मा लोक का वर्णन करते हुए बताते हैं, कल हमने देखा वैमानिक देवलोक की शक्ति कितनी है, कहाँ तक वो अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के देवों के अंदर अपने आयुष्य वगैरह के हिसाब से, स्थिति के वगैरह के हिसाब से अलग अलग प्रकार की उनके अंदर शक्तियाँ रहती है। उनका वर्ण भी अलग अलग प्रकार का रहता है। जैसे कोई काला रहता है, कोई गीला रहता है। 5 कलर के देव रहते हैं। कितने? हाँ, कोई भी देव रहेगा तो कितने? 5 कलर के रहेंगे। छठा कलर होगा नहीं। तो ऐसे अपने आयुष्य वगैरह अपनी बुद्धि के अनुसार ये देव और देवलोक के इंद्र वगैरह रहते हैं। तो भवनवासी देव की अपनी बात यहाँ पर चल रही है। हाँ, भवनवासी देव मतलब कि भवनपति के अंदर जो रात्रि के अंदर रहे हुए हैं वो देव। मैंने बताया एक प्रकार नरक की, एक प्रकार देवलोक की। इस प्रकार से रत्नप्रभा नारकी के अंदर ये प्रतर का आयोजन वहाँ पर होता है। सबसे पहले ऊपर बाण व्यंतर और व्यंतरों की प्रतर होती है और इसके बाद वो व्यंतर और बाण व्यंतर की प्रतर ऐसे पूरे पहले के 900 योजन में होती है। मतलब वो तिरछा लोक में गिनी जाती है। कहाँ पर? अधोलोक में गिनी जाती नहीं है, क्योंकि अधोलोक का ऊपर का जो 900 योजन है पहली नारकी का, वो तिरछा लोक के अंदर गिना जाता है। मतलब समभूत जमीन होती है, वहाँ तक का जो 900 योजन और ऊपर के ज्योतिष तक के 900 योजन, टोटल 1800 योजन का तिरछा लोक है। कितना? हाँ, उसकी हाइट कितनी है? 1800 योजन। लंबाई चौड़ाई एक राजलोक तिरछा लोक की कितने हैं? यहाँ पर तिरछा लोक की बात अभी आएगी। इसके पहले ये भवनपति देवलोक की कल हमने शक्ति के बारे में सोचा था। क्या सोचा था? कितनी उनके अंदर शक्ति होती है, एक देव क्या क्या कर सकता है, उतना पावर उनके अंदर होता है। कभी ऐसा कार्य वो करते नहीं है। तीनों काल में ऐसा कभी हुआ नहीं है, होता नहीं है, होगा भी नहीं। लेकिन फिर भी उनकी कैपेबिलिटी बताते हैं, कैपेसिटी कितनी है उनकी, क्या क्या वो कर सकते हैं। अगर रोश में आ जाए, रात में आ जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, ये उनके पावर बताए। तो यहाँ पर भवनपति देवलोक के अंदर कौन सा जीव मरकर जा सकता है? कौन जाएगा? सबसे पहले बताएंगे कौन सा भवनपति के देव कहाँ तक इस 14 राजलोक के अंदर कहाँ तक वो अपनी गति कर सकते हैं। मतलब वो कहाँ तक जाते हो भवनपति देवलोक की अवस्था के अंदर। अगर उनको कुछ देखने के लिए जाना है तो कहाँ तक वो जा सकते हैं? तो भवनपति वासुदेव 7वीं नरक तक अंदर जा सकते हैं। हाँ, देखने के लिए उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति से वो नीचे उतरेंगे, जाएंगे, 7वीं नरक को देख के आएंगे वो कैसी है। हमको कोई नरक इधर से दिखा दे तो पता चले कि नरक कैसी है। देव कभी स्वप्न में नरक दिखा सकते हैं। ऐसा प्रसंग होता है, स्वप्न के अंदर देव नरक को दिखा सकते हैं। ऐसा दिखाया भी था पुष्पचूला साध्वी जी। किसको? हाँ, पुष्पचूला साध्वी जी। उनको ये नरक देव ने दिखाई भी थी। नरक भी दिखाया था, स्वर्ग लोक भी दिखाया था। उसके हिसाब से उनको संयम लेने की भावना हुई और केवल ज्ञानी भी उसी भाव के अंदर बने। तो नवरक के लोक को देखने के लिए ये वैमानिक देव 7वीं नरक तक जाते हैं और वहाँ जाकर 3वीं नरक तक तो गए हुए भी है। हाँ, 7वीं नरक तक जाने का उनका ऐसा पावर होता है, उनकी शक्ति होती है। 7वीं नरक तक नीचे वो जा सकते हैं देखने के लिए। 3वीं नरक तक तो कई देव गए भी,
क्यों गए, क्यों जाना? वहां पर अपने पूर्व भव का कोई शत्रु जीव होता है, नरक के अंदर वो मर के उत्पन्न हुआ है और ये देव बना हुआ है, तो नरक के अंदर उनको पीड़ा होती है, तो ज्यादा पीड़ा देने के लिए वहां पर जाते हैं। क्या करते हैं? मतलब मन के अंदर जो ईर्ष्या का भाव है, अधिकाई का जो मन के अंदर भाव है, शत्रुता वैर का जो परिणाम है, कहाँ तक काम करता है। इस भाव के अंदर छोटा सा वैर कितना, आगे आगे कितना बनता है, कितना बन सकता है? कषाय जो क्रोध वगैरह कषाय की बात आती है शास्त्र के अंदर, उत्तर उधर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ता है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। चंडक कोशिक के पूरे भाव को याद कर लो। पहले भाव के अंदर जो मुनि थे, साधु थे, एक मेंढकी की विराधना हुई उनके पास है, बाल मुनि बोल रहे, भगवान आपने विराधना की है, आप आलोचना ले लो। क्या ले लूंगा, ले लूंगा। शाम तक प्रतिक्रमण का अवसर आया, तब तक वो बाल मुनि को बोल रहे हैं आपको आलोचना लेनी बाकी है, ले लूंगा, तू मुझे क्या समझाता है। ऐसे करके डंडा उठा के मारने के लिए दौड़े। किसको? कितना क्रोध था? थोड़े समय का। कितना था? सामने व्यक्ति कौन था? एक ही व्यक्ति था। द्रव्य से वो साधु थे, क्षेत्र से संक्षिप्त उपासना का क्षेत्र, काल से मात्र थोड़ा सा काल, भाव से एक व्यक्ति को मारने की चेष्टा, क्रोध से उसको मारना है खाली। ऐसे करके मारने के लिए दौड़े वो वहां पर। भागते भागते रास्ते में बीच में खंभा आया, सर टकराया, खत्म हो गए। हाँ, मर गए। मरकर साधु भगवंत थे, ज्योतिष विमान के अंदर देव हुए। क्या हुए? ज्योतिष विमान के अंदर आयुष्य बद्धता, ज्योतिष विमान देव, उधर से मरकर कनक खल तापस के आश्रम के अंदर तापस बने। अब द्रव्य से समझो तो जितने भी आप तापस के आश्रम के अंदर फल तोड़ने के लिए लोग आएंगे, उन सबको मारने का द्रव्य से। दूसरे नंबर के पहले द्रव्य से एक डंडा वगैरह लिया था, आज द्रव्य से वो कुल्हाड़ी रखते मारने के लिए। क्षेत्र पहले मात्र उपासक का क्षेत्र था, अगले भाव में, आज के भाव में पूरा तापस का आश्रम हो गया। काल पहले मात्र थोड़े काल का था, आज जीवन भर का काल। कितना? जीवन भर का। या तो जब भी आए लोग तब मारने का, काल की मात्रा बढ़ती है। भाव, किसी को फल तोड़ने दूंगा नहीं, आए उसको मारेंगे, भाव की मात्रा सबको मारने के लिए बढ़ गई। कहाँ तक पहुंचा जी? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो कसाय कहाँ तक बढ़े? छोटा सा कसाय की चिंगारी आग बन चुकी है। वहां पर राजकुमार फल तोड़ने के गए, पता चला मारने के लिए पीछे दौड़ रहे कुल्हाड़ी लेकर, बीच में खड्डे में पड़ा कुल्हाड़ी, नीचे इसका सर ऊपर फट गया, मर गया। मरकर उसी जंगल के अंदर दृष्टि विश्व सर्प बना। हाँ, सांप बना, दृष्टि विश्व सर्प बना। उस भाव में उसका चंड कौशिक में, कौशिक नाम था, लेकिन गुस्सा वाला था, लोग उसको चंड कौशिक मतलब क्रोध वाला कौशिक ऐसे बोलते थे। तो वहां पर क्षेत्र आश्रम का नहीं, अभी तो पूरा जंगल के अंदर क्षेत्र इतना बढ़ गया। द्रव्य कितना? द्रव्य भी बहुत बढ़ गया। जो भी पशु पक्षी, जो पहले तो इंसान को मारने का था, कितना था? जो भी फल तोड़ने आए उनको ही मारना। द्रव्य से कितना था? जो भी फल तोड़ने आए उसको मारना था, और कुल्हाड़ी वगैरह शस्त्र से मारना था। अभी यहाँ पर द्रव्य से पशु पंखी झाड़ पौधे जो भी आए सबको जला के खा कर देना। और द्रव्य से पहले तो हाथ में शस्त्र था, अब तो दृष्टि में ही शस्त्र आ गया। सूर्य के सामने नजर करे और सामने दृष्टि फेंके, जलकर खत्म। ऊपर उल्टा पंछी भी जलकर खत्म होकर नीचे पड़ जाए। क्षेत्र कितना बड़ा? मात्र आश्रम को छोड़ के पूरा जंगल क्षेत्र बढ़ गया काल से। अब तो काल से दिन न रात, जब भी उसको इच्छा हुए कर सकता है। भाव से किसी जीव को भी मेरे जंगल के अंदर आने देना नहीं है। भाव की मात्रा भी लार्ज हो गई। सोचो पहले कितना क्रोध था। एक चिंगारी क्रोध की भगवान तर के अंदर कहाँ तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से वैर का अनुबंध जो पड़ जाता है, यहाँ पर देव भी वैर के अनुबंध के कारण भवनपति देवलोक में से अपने और शत्रु जो नारकीय को उनको ज्यादा पीड़ा करने के लिए कहाँ तक जाते हैं?
नरक तक जाते वो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पीड़ा हुआ है उस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उसके लिए जाते हैं। दूसरे नंबर के अंदर ये भगवान देव को मित्र देव होता है, नरक के मित्र वगैरह उनका पूर्वक होता है, मरकर कोई अशुभ कर्म साथ नरक में गया है, उनको जितनी साता देने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं। जैसे सीता आए थे अच्युत देवलोक में से रावण और लक्ष्मण को साता देने के लिए, तो वहाँ पर भी राग और द्वेष, तो वहाँ पर भी एक संसार के अंदर भटक रहे, राग द्वेष से मुक्त हुए नहीं है, और अभिज्ञान वगैरह है, शक्ति भी है, तो इधर उधर जा भी सकते हैं। वही तो बता रहे शास्त्र के अंदर जितनी हो सके मनुष्य भाव को पाकर राग द्वेष की मात्रा को कम करना है, कसाव की मात्रा को कम करना है, कम करने का प्रयास करना है। यहाँ पर ज्यादा करना नहीं है, बढ़ाने की तो बात ही नहीं करनी। पहले भाव से जो जिसके साथ शत्रुता वैर भाव लेकर आए, राग का प्रेम का भाव लेकर आए, उनको भी क्या करना है, कम कर देना, ताकि अगले भवे वो व्यक्ति अपने को लड़े नहीं, अपने सामने आए नहीं, उसके साथ वो समझ यहाँ पर ही खत्म कर देना। क्योंकि एक समझ पूर्वक का जो कोई भाव हुए चारों गति के अंदर, तो मनुष्य भाव का है। बाकी कोई भाव के अंदर समझ नहीं, समझ होती है, शक्ति होती है, तो सामर्थ्य नहीं होता है। मनुष्य भाव के अंदर पुरुषार्थ नहीं होते, या मनुष्य भाव के अंदर तीनों चीज नहीं सकती। समझ भी है, छोड़ने की शक्ति भी है, छोड़ने का पुरुषार्थ भी है, तीनों यहाँ पर मिलेंगे। देव के अंदर समझ है, शक्ति है, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि अविद्या का उदय होता है। नरक के अंदर समझ है, पुरुषार्थ नहीं है, शक्ति नहीं है, कर नहीं सकते, कुछ भी कर सकते, क्योंकि वो क्या है, लाचार है, बंधन में बंधे हुए, किसी के अंडर में रहे हुए। कारागृह रहता है ना, कैदी जब जेल में रहता है, उसकी क्या शक्ति है, जो जेल के अंदर जिस प्रकार से रहना है उसको वहाँ पर रहना है, वो इच्छा करे तो बाहर जाकर कुछ कर सकता नहीं है। भले शक्ति भी हो, पहलवान भी हो, लेकिन अभी बंधन के अंदर है। तो कार्तिक जीव कहाँ पर होकर बंधन में रुके हुए, तीरथ गति में, तो समझ। अब रहा क्या बात, शक्ति, समझ, सामर्थ्य, तीनों दरकार मिलेंगे मनुष्य भाव के अंदर मिले। वही मनुष्य भाव को पाकर हम अगर उजागर नहीं हुए, इस भाव के अंदर कर्म के बंधन को काट नहीं किया, काटा नहीं, तो अगले भाव के अंदर तो वो सवाल ही नहीं कि आप उसको तोड़ सकते। जिस क्षेत्र में आकर कर्मों को नाश करना है, उस क्षेत्र में जाकर कर्मों का बंद कर दे, मतलब अभी छोड़ने का कोई चांस। मनुष्य को भी ऐसा क्षेत्र जो समझ पूर्वक कर्मों का नाश कर सकते हैं, कर्मों को संपूर्णतया खत्म भी यहाँ पर कर सकते हैं। देवलोक के जीव भी निर्जरा करते हैं, नरक के जीव भी निर्जरा करते हैं, तीरथ के जीव भी निर्जरा करते हैं, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय सब निर्जरा करते, नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन निर्जरा की मात्रा बहुत कम है। निर्जरा की मात्रा यहाँ पर अपन पूर्ण संपूर्णतया 100% कर्म को खपा सकते हैं। कितने 100% कर्म को खपाने का अगर चांस कहीं पर हो तो मात्रा मनुष्य गति के अंदर, बाकी कहीं पर 100% है नहीं, ऐसा नहीं है। 100% अगर आपको कर्म खपाना है तो मनुष्य गति में आना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो देव होते उधर उनका जाने का प्रयोजन नहीं बताया, पूर्व भाव के या तो शत्रु होते या तो पूर्व भाव के मित्र होते, उनको दुख या सुख देने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। और उनकी तीर्थे गमन की शक्ति कितनी है, तीर्था मतलब दिशा लोग तक जाने की असंख्यात द्वीप समुद्र तक वो जा सकते हैं। कितने द्वीप समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र तक वो यहाँ से अपने स्थान से वो जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इतनी तीर्थी गमन की उनकी शक्ति होती है। ऊपर अच्युत 12वें देवलोक तक वो जा सकते हैं। कितने भवनपति 12वें देवलोक तक वो जाते हैं। और शधर्म देवलोक तक तो चमरेंद्र वगैरह गए होगी। बेहतर चमरेंद्र 1 लाख योजन का महाकाय शरीर करके चौधर्मा देवलोक के अंदर गया और उधर के देव को परेशान करने लगा था। तो इंद्र की शक्ति के आगे उसका कुछ चलता नहीं है। उसको पता है इंद्र की शक्ति के आगे, स्वतंत्र इंद्र की शक्ति के आगे मेरी शक्ति चलने वाली नहीं, कि जो अनंत गुणहीन होती है। कितनी उसकी शक्ति के आगे मेरा चलने वाला नहीं है। तो नीचे से जब गया तब परमात्मा महावीर देव चर्मस्थ अवस्था के अंदर किसी वन के अंदर ध्यानस्थ अवस्था के अंदर उनका शरण स्वीकार के गया, परमात्मा को वंदना किया। परमात्मा अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं आपके शरण में आऊँगा। इस प्रकार से परमात्मा का शरण करके वो कहाँ गया है, चौधर्मा देवलोक के अंदर गया है।
वहाँ पर धमाल करी उसने, इंद्र महाराज को गुस्सा आया, वज्र छोड़ा है उन्होंने मार दिया। पता चल गया, मरते तो नहीं थे, पीड़ा तो करते ना। वो भाग रहा है इधर से, अभी उसकी कुछ चलने वाले अपना जो 1 लाख योजन का शरीर बना दिया, तुरंत ही अपनी काया छोटा सा शरीर एक हाथ का बना दिया और भाग रहा है नीचे। भगवतपति देवलों के देव जो होते हैं उनकी नीचे जाने की शक्ति ज्यादा होती है और वैमानिक देवलों की ऊपर जाने की शक्ति ज्यादा होती है। तो इंद्र महाराजा ने वज्र छोड़ा है, आगे चमरेंद्र, पीछे वज्र, पकड़ नहीं पाता वज्र उनको। क्या? क्योंकि उसकी शक्ति नीचे जाने के लिए ज्यादा होती है भगवतपति देव। सीधा मार साहब के पाँव में आकर घुस गया वो, पीछे जाके छुप गया। ये वज्र इंद्र ने छोड़ा हुआ है, भगवान तक आ गया। कहाँ तक आया? अभी वज्र भगवान को लगना है, आगे तो भगवान है, पीछे वो है। तुरंत इंद्र का भी ऊपर गया, तुरंत वहां से इंद्र ने गति से उधर आए, वज्र को भगवान की छाती से 4 अंगुल वज्र को वापस पकड़ लिया। कितनी शक्ति होती है। कब का छोड़ा हुआ वज्र है, इंद्र कब निकला? जब पता चला कि भगवान को स्पर्श करने जा रहा है वज्र, तुरंत वहां से देवलोक से इंद्र भी वज्र को पकड़ लिया वापस और चमरेंद्र को शिक्षा की, भाई मत कर ऐसा काम, तेरी ताकत नहीं उधर आने की, आकर धमाल क्यों करता है? तो परमात्मा का शरण में तो आया, इसके लिए तेरे को बख्शता हूँ, बाकी छोड़ता नहीं। इस प्रकार से इंद्र उनको थोड़ा ठाट ठोट करके वापस अपने देवलोक में गए। चमरेंद्र भी परमात्मा की क्षमा मांगकर अपने देवलोक में गया। इस प्रकार से देव ऊपर तक जाते हैं। चमरेंद्र वहां पर गया था, आश्चर्य, कभी जाते नहीं है तीनों लोक में, कभी ऐसा हुआ नहीं तीनों काल में कि कोई भी नीचे का देव अपने ऊपर के विमान में जाए, भगवती नंदीवेंद्र वगैरह, लेकिन ये गया था तो एक आश्चर्यकारी घटना हुई। 10 अक्षरा के अंदर चमरा का उत्पाद, चमरेंद्र का उत्पाद मतलब ऊपर जाना, ऊपर गमन, वो कभी होता नहीं। लेकिन इस अवसर काल के अंदर परमात्मा महावीर स्वामी के समय के अंदर 5 जो अक्षर हुए, 10 में से 5 तो कहाँ पर हुए? भगवान के समय में हुए। तो 5 अक्षरों में एक अक्षर है, ये भी चमरेंद्र का उत्पाद जो बताया गया। तो देव ऊपर तक भगवतपति वासी देव जो है, वैमानिक देव तक 12वें देवलों तक वो जा सकते हैं। और ऐसे भी क्यों जाते हैं? पता है कि वो नीचे दब रहा है, उसको पता है मेरे ऊपर कोई पाँव रख के बैठा हुआ है। तो सहज देव और दानव का वेद हिंदू प्रणाली का में भी चलता है, देव और दानव के बीच में युद्ध होता है। तो ये अनेक देव वहाँ पर ऐसे इस प्रकार के जाते हैं और वहाँ की संपत्ति लूटने का प्रयास करते हैं, लूट कर इधर भी आ जाते हैं। वैर भाव के कारण ये होता है। इसीलिए बताया ना कि इस भाव के अंदर न वैर भाव, किसी के साथ मुझे रखना ही नहीं है, सबके साथ मित्र भाव। किसी ने मेरा बुरा कर दिया, वो मात्र निमित्त है। क्या निमित्त है? वो मात्र निमित्त है, बाकी मेरे कर्म का फल ही मुझे। हम क्या करते? उसने मेरे साथ ऐसा किया, मात्र क्या होता है? एक लक्ष्य अपना किसका होता है? दूसरी तरफ होता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आपके शुभ कर्म साबुत है। सामने वाला कितनी भी कोशिश कर ले, आपका बाहर कोई बाका कर सकता। अगर वो आपका कुछ बिगाड़ रहा है तो समझ लेना मेरा अशुभ कर्म का उदय वहां पर चला रहा है। और वो व्यक्ति अपने पूर्व भाव का कोई न कोई जो बदला है वो लेने के लिए इधर आया हुआ है, उसको निमित्त गिनना है, उसको दंड देने वाला अपराधी नहीं गिनना है, उसका निमित्त गिनना है। हम क्या करते हैं? उसको अपराधी की कैटेगरी में बिठा देते, बस वहां पर हमारा दुख चालू हो गया। किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे लिए ऐसा कह दिया, मैं थोड़ा ऐसा हूँ, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लोग मेरा क्यों बिगाड़ते? भाई इस भाव में भले नहीं बिगाड़ा, इसके पहले अनंत भाव हो चुके। कितने? अनंत नहीं, अनंत आनंद कहो तो भी कम नहीं है। इतने भाव अच्छे कि उस भाव के अंदर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ तेरा कहीं ना कहीं मेरा अनुबंध हुआ था, तूने कहीं ना कहीं उसका कुछ बिगाड़ा था, तब जाके आकर वो तेरा, जब उसका समय आया तो तेरा बिगाड़ने के लिए आगे बढ़ा है। हम समझते नहीं है और उसके ऊपर ही प्रकोप डाल देते और नया वैर का अनुबंध चालू कर, क्या कर देते? नया चालू कर देते। एक तो हिसाब अभी खत्म हुआ नहीं है, आगे का खर्चा तो चुकाया नहीं है और नई लोन ले लेते हैं। तो क्या होगा? पहले क्या करना है, आगे का उसके साथ जो हिसाब है वो हिसाब अपने को पूरा करना है।
अगर वो पूरा नहीं हुआ तब तक नया कोई उसके साथ न तो राग का बंधन बांधता है न तो द्वेष का बंधन। कि कसाई जन में जो परिणति होती है भव भव तक रखना चाहिए। जिनको भव भव तक भटकाती है वो छोड़ते नहीं है। एक थोड़ा सा कसाई किया इस भव के अंदर तो वही कसाई एनलार्ज बनकर महाविस्फोटक बनकर दूसरे भव के अंदर आ जाएगा। फिर वहां पर छोड़ने वाला अनंत संसार हो जाएगा। चंद्रकोशिक को तो परमात्मा महावीर देव मिल गए साक्षात, उस वन के अंदर आए और 15 दिन परमात्मा उसकी समाधि के लिए वहां पर खड़े रहे। कुछ पूर्व भव का पुण्य देता, कौन सा वो भी अच्छा कोई भव था उसका, वो भी बताऊंगा अवसर आने पर। उसके कारण परमात्मा को उनके साथ कोई लेना देना संबंध नहीं था। एक परोपकार का गुण पूर्व भव का चंद्रकोशिक के जीव का, बस उस गुण ने परमात्मा को इधर आने के लिए मजबूर कर दिया, समाधि देने के लिए, अंतिम समाधि देने के लिए। क्या छोटा सा भी उपकार किसी न किसी भाव में कोई न कोई जीव पर किया हुआ रहता है, वो उपकार भी व्यर्थ जाता नहीं, कहीं न कहीं जाकर उसका बदला अवश्य मेव कर्म सत्ता हमको देती ही देती है। किसी भी जीव के ऊपर उपकार करो और कोई भी जीव आपको बदला दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके ऊपर उपकार किया वही बदला देगा। अवसर आए उपकार करने का किसी जीव को, छोटा छोटा भी, छोटे छोटे भी उपकार करने के होते नहीं होते, ऐसा नहीं। तो उस उपकार को अपने अंदर समाना है, उपकार करना उस जीव के ऊपर। वही उपकार से परोपकार, परोपकार से परम करुणामय भाव आता है और परम करुणा रस जब अंतर प्रकट हो जाए तभी तीर्थंकर बन सकते हैं। इसके पहले बन सकते हैं करुणा रस की पराकाष्ठा यानी कि तीर्थंकर पद। इससे ज्यादा करुणा किसके अंदर होती है? जैसी करुणा परमात्मा की माता कौन है? तीर्थंकर की माता करुणा है। कोई भी जीव, कैसा भी जीव आए, निष्ठुर भी आए, सालू कर्मी भी आए, सरल कर्मी भी आए, भारे कर्मी भी आए, कैसा भी अभावी जीव आए तो उनके ऊपर भी उपकार करने की भावना। कैसी कैसी परमात्मा की परिणति। द्रयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रे कृता परा देवी जने कृपा मंत्र तारयो। ईसद बास्पार द्रयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो। 6 महीने तक संगम परमात्मा के ऊपर भयंकर मरणांत उपसर्ग करके जा रहा है। कितने? 6 महीना तक, एक दो दिन की बात नहीं, 6 महीने तक परमात्मा को मुंह में पानी तक जाने नहीं दिया संगम ने। और कैसे एक एक रात्रि के अंदर 20 घोर उपसर्ग। अरे फिर भी नहीं यार, तो काल चक्र 1000 भार का 10 लाख किलोग्राम वजन का लोहे का काल चक्र परमात्मा के ऊपर डाल दिया उसने। ऐसे अमित बल वाले परमात्मा की जानू सहित भूमि के अंदर दब गए। कितना वजन होगा उसका, कितना प्रहार होगा इसका। परमात्मा को असर करता नहीं है क्योंकि उनका संग्रहण ही ऐसा होता है, शक्ति ही ऐसी होती है, और तुच्छ के उनका क्या बिगाड़ सकते। 6 महीने तक परमात्मा की ऐसा शुद्धि होने नहीं दी, गोचरी में शुद्धि होने नहीं दी। कहीं पर भी जाए अशुद्धि कर दे, परमात्मा वापस आ। 6 महीना का परमात्मा का उपवास हो गया कितना? 6 मंथ। आखिर में वो हार गया, पीछे मुड़कर जा रहा है वो काला करके। तब तक 6 महीना तक परमात्मा ने कुछ भी परमात्मा के अंदर चेंजेस आए नहीं। जब वो जा रहा है तो परमात्मा की आंख में से दर आंसू आ गए। ईसद बास्पार द्रयोर भद्रम श्री वीर जी ने तो परमात्मा की आंख के अंदर आंसू आ गए। क्यों? इतना दुख देकर गया है मुझे, अब मेरे को पीड़ा हो रही है। पीड़ा के कारण परमात्मा हुए थे क्या? हाँ, परमात्मा को पीड़ा का कारण, रोने का कारण पीड़ा नहीं थी। ये जीव तीर्थंकर परमात्मा को पाकर उनके सानिध्य में 6 महीना तक रहकर भी अनंत संसारी बनकर जा रहा है। परमात्मा को उसके ऊपर ही करुणा मंथरता रहे हो। परमात्मा को उसके ऊपर भी अपार करुणा। ये जीव अभवे का जीव है, कभी भी उसका मोक्ष होने वाला नहीं। तो मुझे पाकर स्वयं तारक तीर्थंकर परमात्मा को पाकर उनका सानिध्य 6 महीने तक एकदम निकट रहकर भी ये जीव मत्स्यले पाषाण की तरह एकदम बिल्कुल कोरा सपाट होकर जा रहा है। नए नए कर्मों का बंद करके भवांतर के अंदर दुख की जो पराकाष्ठा है उसको भोगने के लिए वो जा रहा है। बस परमात्मा को उसके उस जीव के ऊपर भी, जो सापराधी जीव है,
जिसने परमात्मा केवल 6 महीने तक अपराध किया है, वो भी बिना कारण, कोई शत्रु के भेदभाव से नहीं किया है, परमात्मा की परीक्षा के लिए किया। पीड़ा तो परमात्मा को हुई है ना, इतना दुख देकर गया जो व्यक्ति, और उसके ऊपर भी करुणा भाव, बेचारा ये जीव संसार के अंदर भटकने वाला। ये जब परमात्मा के अंदर भाव आए, ये जब भाव आते अंदर के अंदर, तभी करुणा रस अंदर से चला। किसी ने हमारा बुरा कर दिया, बेचारा अज्ञान, उसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, उसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। कल्याण उसका ऐसी भावना आती मैंने, कोई हमारा 50 लाख का करके गया, हाँ 50 लाख को नहला के गया हमको, तो क्या उसके बारे में क्या सोचेंगे? मिले तो छोड़ू नहीं, पता है कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर भी मन के अंदर उसके प्रति अपार द्वेष, भयंकर कोटि का क्लेश, कसाय, क्रोध वगैरह उसके बारे में चलते, अपने अंदर आर्त ध्यान की पराकाष्ठा चलती। गया तो गया, नए कितने कर्म का बंद कर दिया। उस जीव के प्रति भारे 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 द्वेष अपने मन के अंदर ला दिया, अंतरात्मा के अंदर प्रकट कर। वहां पर एक ही विकल्प सोचना था, क्या मैंने उसके पास कर्जा लिया होगा कोई ना कोई भाव के अंदर, तो चुकाया, मैं चुका नहीं पा रहा था तो सामने से लेके गया, बस इतना ही होता है। पूर्व भाव के संबंध के कारण ये होता है, बाकी ऐसा कभी होता नहीं। क्यों आपका लेके गया, उनका क्यों लेके नहीं गया? एक पॉजिटिव एंगल से सोचना है। किसी ने मेरा बुरा किया है, कोई मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, कोई मेरे साथ बुरा वर्तन कर रहा है, तो मेरे साथ ही क्यों कर रहा है, दूसरे के साथ क्यों नहीं कर रहा है? मतलब उसका बुरा करने का स्वभाव नहीं है क्या? किसी भी आत्मा की, दुनिया के अंदर किसी भी आत्मा का स्वभाव किसी का बुरा करने का होता, कोई चाहे तो भी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। डेफिनेटली बुरा कौन कर सकता है? तुम्हारे और मेरे कर्म मेरा और तुम्हारा बुरा करेंगे, बाकी मेरी और तुम्हारी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा कर सकता। अशुभ कर्म मेरा उदय में आया और वो व्यक्ति मेरे सामने आया, मेरे साथ उसने बुरा व्यवहार किया, वो भी उसके कर्म से नहीं, मेरे कर्म के कारण। मतलब अपराधी कौन है? अपराधी स्वयं मैं हूँ, सामने वाला अपराधी नहीं है। सामने वाला तो न्यायाधीश है, न्याय कर रहा है, जजमेंट दे रहा है। वो तो क्या कर रहा है? हाँ, वो तो मेरे लिए न्यायाधीश बनकर आया है, तो मैं उसके बारे में क्यों गलत सोचूं? मेरे कर्म खपाने के लिए वो आ रहा है, मैं खपा नहीं पा रहा तो वो मेरे को मदद कर रहा है, उपकारी है मेरा। मोक्ष पाग पेरावी ससरा ने दोष नवी दीधो रे। सोमिल ससरो गए सुकुमार को पगड़ी पहना के गया, कौन सी? सगड़ी वाली पगड़ी, कौन से? हाँ, वहां पर क्या चिंतन कर रहे? दुनिया के सारे ससुर तो कैसी पगड़ियां पहनाते हैं तो संसार में भटकाने वाली, कैसे? जा बेटा फंस जा भी, अब तू इसमें से निकलने वाला नहीं है। धन्य है ऐसे मेरे ससुर को, आज मुझे अप्रतिम ऐसी, इन लोक में श्रेष्ठ ऐसी मोक्ष की पगड़ी मुझे पहना दी है, धन्यवाद है उनका। बिल्कुल उनके बारे में कुछ भी वैर भाव नहीं, क्रोध नहीं, कसाई नहीं, कुछ नहीं, उल्टा उपकारी की दृष्टि से मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं इतना भयंकर कोटि का परीक्षा सहन कर सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे मदद की, ऐसे परीक्षा को सहन करके कर्म को काटने के लिए मुझे मदद की, उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया है। मेरे पे भयंकर कोटि का मतलब अद्भुत ऐसा मुझे मेरे पे उपकार किया, जो मैं आज ही आज मेरे सारे कर्म खपा सकता हूँ। शांति से चिंतन में लग गए, बस जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो जलता नहीं है। आत्मा कभी जलती नहीं है, जलता है आत्मा के साथ लगा हुआ शरीर जलता है, तो शरीर तो जलता है, आज इनको कल वो जलने वाला ही तो जलने तो जलता है। शुभ धारा के अंदर चढ़ गए, शुक्ल ध्यान की धारा के अंदर चढ़ गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति करके तुरंत ही वहां पर मर गए, मोक्ष में चले। क्यों चले गए मोक्ष में? वहां पर उन्होंने रोष किया होता, द्वेष किया होता, गज सुकुमार ने अब दूसरे एंगल से सोचते हैं। सोमिल आया है, मिट्टी की पगड़ी बांध रहा है, पंगारे भर रहा है, उठा के डंडा उठा के सोमिल को दूध दे दिया होता तो भाग गया अंदर से। ऐसा किया होता तो क्या होता?
गज सुकुमाल का मोक्ष होता। सोचो एंगल है, क्या है? एक एंगल वो भी है जहाँ पर उनको उपकार की दृष्टि से देखा है, एक एंगल वो भी है वहाँ पर उनको अपकार की दृष्टि से देख रहे हैं, उनके प्रति कसायों का भाव आ गया, क्रोध आ गया, वो भी खुद मारने के लिए दौड़ते, ये भी मार दे, दोनों के अंदर चंडाल वृत्ति आ जाएगी। क्या होगा? भव परंपरा घटेगी या भव परंपरा बढ़ेगी? क्या होगा? हम क्या करते? देरानी ने ऐसा बोल दिया, बस गए काम से, छोड़ना ही नहीं है। जब मौका आए तो 100 गुना करके सुना देना। क्या? कितना? उसने किस आशय से बोला है वो एंगल को पकड़ते नहीं है, लेकिन उसने बोला कि मैं बड़ी हूँ, मुझे कैसे बोल दिया काम करने के लिए। दुनिया के अंदर बड़ा कौन? बड़ा कौन? जो सहन करता है ना वही बड़ा। सहन नहीं करे वो नहीं करे तो बड़ा बोलता है मैं बड़ा कैसे हुआ, पीसा गया, तला गया, बाहर निकाला तब हुआ बड़ा। बड़े होते ना मूंग की दाल के बड़े, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बड़ा बड़ा, हाँ बड़ा बड़ा जो भी बनते हैं उसको बड़ा कब बनते? हाँ, भिगोना, पिसोना, तपाना, तलना, फ्राई करना, तब जाके जो बाहर निकलता है उसका नाम क्या है? बोलो, इतना होने के बाद बड़ा बनना, फिर बड़ा बनो, कोई टेंशन नहीं है। कितनी सीख मिलती है छोटी चीज में से भी। कितना सहन किया उसने, हाँ? कितना सहन किया? मूंग की दाल था, पिसकर रगड़ा हुआ, तलकर तेल में तलने के लिए गया, निकला तो बड़ा हुआ। इतना सहन कर लो लालजी भाई। हाँ, फिर कोई बोले कि मैं बड़ा हूं तो मान लेना बड़ा हूं। सहन जो कर सकता है वही व्यक्ति आगे बढ़कर महान बन सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान कुछ भी सहन किया नहीं हो और वो महान बना हो। ये कोई मिलेगा मेघराज जी? एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ पर देवलोक की बात चल रही है, बड़ा बनने की बात चल रही है। 12वें देवलोक तक वो देवलोक के देव, भवनपति के देवलोक के देव जा सकते और वहाँ पर अपने मित्र वगैरह जो देव है उनके यहाँ शत्रु वगैरह देव को पीड़ा वगैरह के लिए वो उनका जाता है। वैर भाव की बात अपनी चल रही थी, वैर भाव तक कहाँ तक वो वैर भाव जाता है मैंने आपको बताया था 4-5 दृष्टांतों के द्वारा। भवनपति के अंदर कौन से जीव आ सकते हैं, कौन भवनपति कौन बन सकता है? तो समूर्चिम, गर्भज, तिर्यंच। समूर्चिम और गर्भज तिर्यंच जो जीव होते हैं वो मरकर भवनपति देवलोक के अंदर आ सकते हैं। इसमें समूर्चिम जीव जो थे उनका जितना आयुष्य समूर्चिम अवस्था के अंदर था उस भव के अंदर, उससे अल्प आयुष्य के अंदर आ सकते हैं, उससे ज्यादा आयुष्य में वो आ सकते हैं नहीं। ऐसा भगवती सूत्र के अंदर ऐसा एक उल्लेख मिलता है, वहाँ पर बताया है। उनका समूर्चिम जो तिर्यंच होता है उनका आयुष्य ज्यादा से ज्यादा पूर्व करोड़ वर्ष का रहता है। कितना? समूर्चिम भी पूर्व करोड़ वर्ष के होते हैं। कितने? वो इधर नहीं मिलते हैं समुद्री पूर्व करोड़ वर्ष, स्वयं पूर्व समुद्र के अंदर जो मछलियाँ वगैरह रहती है पूर्व करोड़ वर्ष की, ये जो मर के जीव जाते हैं वो बहुत बड़े देवलों के अंदर शुभ भाव के कारण आ सकते हैं। समूर्चिम भाव तो होता नहीं है लेकिन कोई पाप भी कम होता है। समूर्चिम जीव जितने होते हैं उनके अंदर पाप की मात्रा भी कम होती है क्योंकि मन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पाप का बंध मन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पागल व्यक्ति होता है, कितना अपराध कर सकता है, मन का उपयोग नहीं करता। समझदार व्यक्ति कितना अपराध कर सकता है? किसी पागल व्यक्ति ने रास्ते में चलते नरेंद्र मोदी को चापट मार दी और किसी एजुकेटेड व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को चापट मारी। दोनों के अंदर सजा किसको ज्यादा मिलेगी? किसको मिलेगी? एजुकेटेड को मिलेगी ना। मतलब वो जितना आगे बढ़ा है, जितना समझदार हुआ है, अपराध की सजा भी उसको ज्यादा मिलती है। एक बच्चे ने अपराध कर दिया, एक यंग ने अपराध कर दिया, एक बड़े लोग बुजुर्ग ने अपराध कर दिया, तीनों के अंदर भी अपराध की
जो सजा होती है उसके अंदर तरतमता रहती है। एक गलती आज जो दीक्षा ली है वो साधु करता है, एक गलती 10-15 साल के पढ़ाई के बाद साधु करता है, एक गलती पदस्थ साधु करता है, एक गलती आचार्य करता है, एक गलती गच्छाधिपति आचार्य करते हैं। तो चारों के चार के अंदर आलोचना के अंदर तरतमता आती, गलती सेम की सेम, गलती में कोई फर्क नहीं है। उनके पद और उनकी समझ के हिसाब से उनका अपराध की जो सजा है वो बढ़ जाती है। जैसे हम बड़े हो गए तो हमारा छोटा अपराधी बड़ा कहा जाएगा क्या, और जो छोटे हैं उनका बड़ा अपराध भी कैसा होगा। इतनी समझ अगर आ जाए ना तो घर में कहीं पर भी तीनों काल में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। बराबर वांगीलाल जी, कितना ये वाक्य याद रखना है क्या, मैं बड़ा हूं तो मेरी छोटी गलती से की भी भारी सजा मुझे मिलेगी, मिलनी चाहिए, और वो छोटा है उसकी बड़ी गलती भी उसकी सजा नॉर्मल होनी चाहिए। बस इतना अगर समझ में आ जाए बस काफी है। कोई घर में कभी झगड़ा होगा नहीं, कोई परिवार में कोई झगड़ा होगा नहीं। बड़ा बनना है ना तो बहुत भोग देना पड़ता है, पूरा जीवन न्यछावर कर देना पड़ता है। एक माता अपने बेटे को बड़ा करती है, माता बेटे से बड़ी होती है, उसका बड़प्पन कितना होता है सोचो आप, कितना होता है। पुत्र की बड़ी से बड़ी गलतियों को भी हमेशा घोल कर पी जाती है, और खुद से हुआ छोटा अपराध के लिए भी वो दिन रात रोती है, मेरे से गलती कैसे होगी। बेटा किसी का खून भी करके आ जाए तो भी माता उसके अपराध को बड़ा मानते नहीं है, और माता ने गलती से बेटे को एक तमाचा लगा दिया ना तो भी 6-6 दिन तक रोती है कि मैंने ये गलती कैसे कर दी। बड़ा तब बनना चाहता है, अपने अपराधों को बड़ा मानना है, दूसरों के अपराधों को छोटा मानना है, तो वैर भाव नष्ट हो सकता है। बाकी वैर भाव नष्ट होता नहीं है। यहाँ पर समूर्चिम जीव पंचेंद्रिय तिर्यज समूर्चिम होते वो आते हैं, और गर्भज मनुष्य जो सभी संगठन वाले, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 संगठन होते, 6 के 6 संगठन वाले ये जिन्हें सर परमात्मा जैन शासन की विराधना करके भवनपति में जाते हैं, आराधना करके नहीं, विराधना करके। कैसा करके, जैसे संयम ले लिया है फिर संयम छोड़ के तापस बन गए तो मर के कहाँ जाएंगे, भवनपति में जाएंगे। इस प्रकार से जैसे चमरेंद्र है उसका भी एक अधिकार है, वो भी तापस था, पूर्व भव के अंदर मरकर चमरेंद्र बना हुआ है। तो जिन शासन की विराधना करके वो जा सकते, उग्र बाल तपस्या करते, बाल तप जैसे कल मैंने बताया था कमठ वगैरह का, जैसे 6-6 महीने का बासठ स्मरण के पारने बासठ स्मरण करने वाले, बेले के पारने बेला करने वाले, ऐसे जो जीव रहते बाल तपस्वी, जिनको बचकान वगैरह होते नहीं है, मात्र कष्ट साध्य तप जो होता है, कैसा समझ वाला तप नहीं होता है, कष्ट से किया हुआ। जैसे अभी वर्तमान काल के अंदर भी कई ऐसे जिन शासन को जिन्होंने पाया नहीं, ऐसे साधु बहुत भयंकर तपस्या करते एक पांव पर खड़े रहते, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, महीनों तक खाए पिए बिना कठिन तपस्या। ऐसे जीव मर के ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएंगे, ऐसे जीव भी मरकर भवनपति में आ सकते हैं। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति जिसके क्रोध चंडकोशी के जैसा है, ऐसा व्यक्ति भी अंत में अगर शुद्ध भाव आए तो मर के भवनपति में जा सकता है। द्वेषी, किसी के प्रति द्वेष वाला अहंकारी व्यक्ति और पूर्व भाव के वैर आदि से नियाड़ा करके देवपायन वगैरह देते, वो भवनपति के अंदर गए होते। ये भवनपति का इधर यहाँ पर अधिकार है, और भवनपति में से मरकर जीव कहाँ जाता है ये भी तो समझना है, कहाँ जाएगा। तो पर्याप्त बादर पृथ्वी का है, अब का है, प्रत्येक वनस्पति का है, और संख्यात वर्ष आयुष्य वाले गर्भज मनुष्य और तिरंज में वो जाए, बस उनका उतना ही कैपेसिटी। असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाले मनुष्य में जाते नहीं है, और असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाले तिरंज में भी जाते नहीं है। ज़्यादा करके प्राय करके ये सब देव मरकर पृथ्वी का है, अब का है और वनस्पति का है में जाते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त नहीं। मतलब जो प्रत्येक वनस्पति वगैरह जो बिंडा ककड़ी वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर वो जीव जंगल के अंदर जाते हैं, जितने भी पेड़ खड़े रहते दिखते, तो हमको ऐसा भाव होता है सब देवलों के देव यहाँ पर आके अभी खड़े हो गए। क्यों? सबसे ज्यादा तो घमंड कहाँ पर रहेगा,
आगमक वनस्पति काय में रहेगा क्यों अनंत है, कितनी है? बाकी तो सब असंख्यात और संख्यात ही है। वनस्पति के अंदर आने के लिए सीट कितनी है? अनलिमिटेड है। कितनी? देवलोक में से देव का चेवन होता है। एक समय के अंदर असंख्यात देव का चेवन होता है। कितना? समय समय असंख्यात देव का चेवन होता रहता है। मनुष्य लोक के अंदर तो लिमिटेड सीट कितनी है? 29 फिगर लिखो टोटल 1 2 3 4 5 6, बस इतनी संख्या के मनुष्य ढाई द्वीप के अंदर रहेंगे, इससे ज्यादा होने वाले नहीं है। मतलब यहाँ पर तो कोटा फूल है। क्या है? तीरज भी कितने हैं? वो भी संख्यात है। पृथ्वी का है, आपका देव का है, वो भी क्या है? संख्यात है। असंख्यात ये असंख्यात है। तो वहाँ पर एक समय में जितने जीव आते हैं इतने तो पृथ्वी का जीव भी नहीं है। क्या? एक समय में जितने देवलोक में से चेवन होता है ना, इतने तो पृथ्वी का जीव भी नहीं है टोटल। तो वो भी कोटा फूल है। अब क्या भाई कोटा फूल है, देव मरकर वीकली दिन में जाएगा नहीं, वो कैंसिल हो गया। देव मरकर देव बनेगा नहीं, वो कैंसिल हो गया। नरक में जाएगा नहीं, वो कैंसिल हो गया। बाकी क्या रहा? बाकी तो सब रिजर्वेशन फूल है। अब जाने का कहाँ? वनस्पति, बस उधर अनंत पड़े रहो, जाके जाओ। जहाँ आसक्ति भावशक्ति वहाँ पर वावड़ियों के अंदर कमल के अंदर वगैरह उनकी आसक्ति वगैरह रहती है, मरकर कहाँ जाते हैं? वनस्पति में। वहाँ अनलिमिटेड कोटा है, वहाँ कोई भी कितने भी आ सकते, कोई भी कहाँ पर भी बंधन नहीं है। कहीं से भी आओ, एवरीवेयर वो पॉजिटिव जैसा है। क्या? हाँ, सबको अलाउड है वहाँ पर, चाहे मनुष्य में से जाए, चाहे नरक में से जाए, चाहे तीर्थ में से जाए, चाहे वनस्पति में से जाए, चाहे पृथ्वी काय में से जाए, किधर से भी जाओ उधर सबका जाओगे कंफर्म आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। चलो बैठ जाओ। अभी दूसरी जगह ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा कोटा खाली का खाली है, बस आगे बैठ जाओ। असंख्यात देव मरकर वनस्पति काय करने जाते, कोई प्रत्येक वनस्पति में जाते, कोई साधारण वनस्पति काय में भी चलते। इस प्रकार से देव का गमन बता दिया। ये भवनपति देवलों की बात है। 10 भवनपति, कितने? 10 प्रकार के। तो उनके 10 फ्लोर है। अशोक कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार वगैरह वगैरह, लास्ट में सुनीत कुमार। इस प्रकार से एक नरक का प्रतर, एक भवनपति का, एक नरक का 13 प्रतर नरक की, 10 प्रतर भवनपति की, 23 16 प्रतर है रत्न की। कितनी? 23 और 16 कितनी? 39। एक छठी पहली नरक के अंदर ये 39 फ्लोर आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। वेंदरवाड़ वेंदर का छोटा छोटा निकले तो ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रथम नरकी का वर्णन के साथ अपना अधोलोक का वर्णन यहाँ पर पूरा होता है। अब तीर्षालोक का वर्णन चालू हो, उसके ऊपर है तीर्षालोक में क्या क्या चीज़ है, कैसे बना हुआ है तीर्षालोक, उसका आकार कैसा है, कौन कौन है यहाँ पर, कौन रह सकते हैं, कितने द्वीप है, कितने समुद्र है, इसमें बताया। इस तीर्षालोक एक राजलोक प्रमाण लंबा चौड़ा है। राजलोक का माप भी बताया। शक्तिशाली कोई देव, इंद्र हो, जैसे 12वें देवों का इंद्र है, परम शक्ति वाला होता है। देवलोक के अंदर सबसे शक्ति ज्यादा, उसके अंदर जो कल्पवासी देव होते हैं उनकी सबसे ज्यादा देव शक्ति किसमें होती है? अच्युत में। ऐसा कोई देव 1000 भार वजन का एक लोहे का टिप टिप कर बनाया हुआ गोला, कितना? यानी कि 10 लाख किलोग्राम। कितना हुआ? एक बार मतलब 1000 किलो, 1000 मण, तो 10 लाख मण का एक गोला आकाश में से अपनी पूरी शक्ति से नीचे थ्रो करना, ऊपर नहीं। कैसे भी अपन जैसे ऊपर बॉल फेंकते हो, नीचे बॉल फेंकते हो, उसके अंदर स्पीड और पावर ज्यादा रहता है। तो ऊपर से आकाश में से नीचे फेंकता है, और वो गोला, और इतना बड़ा तो गोला, इतना वजन वाला, और देव ने अपनी पूरी शक्ति से नीचे डाला हो, नीचे की ओर डाला, ऊपर की ओर नहीं। वो गोला नीचे गिरता जा रहा है। 6 महीना 6 दिन इस प्रकार से 6 मुहूर्त ऐसे करते करते लास्ट में 6 समय, इतने समय के अंदर जितना अंतर काटेगा, कितना अंतर काट सकते हैं? 6 महीने तक नीचे गिर रहा है लगातार, कितना अंतर काट सकता है? तो गिन भी नहीं सकते। असंख्यात करोड़ योजन का अंतर वो काट सकता है। इतना अंतर काटा तब एक राजलोक होता है। कितना?
कितना हुआ? इतने अंतर में एक राजलोक हुआ, सोच लो आप। वो इतना गोरा नीचे पड़े, क्या बाकी रखे? 6 महीने तक चलता ही रहता है। अभी तक उसको नीचे आने का स्थान मिला नहीं है। तब एक राजलोक का अंतर कटा, ऐसा मान सकते भगवान ने बोले एक राजलोक मतलब कितना? तो इस प्रकार से जो घटना बदली, एक राजलोक है। तो तिरछा लोक के अंदर एक राजलोक का मानो बताया आगे पीछे, तो कितने द्वीप समुद्र है? कितने होंगे? पसंद क्या? इससे भी ज्यादा कितने होंगे? एक उद्धार सागरोपम, ढाई, एक नहीं, 2.5 उद्धार सागरोपम जो होते हैं, सूक्ष्म उद्धार सागरोपम, इसके जितने समय है, इतने समय के जितने द्वीप समुद्र है यहाँ पर। कितने हुए समय? एक सागरोपम में वर्ष कितने, असंख्यात, तो समय कितने? इतने समय के जितने द्वीप समुद्र ये तिरछा लोक के अंदर है। एक 2.5 उद्धार सागरोपम के समय के प्रमाण द्वीप और समुद्र इस तिरछा लोकों के अंदर है। इसमें सबसे छोटा जहाँ पर हम विराजमान है वो जम्बू द्वीप, और सबसे बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र, आधा राजलोक प्रमाण। कितना? तो आधे राजलोक के अंदर एक उद्धार 2.5 उद्धार सागरोपम जितना समय जितना रहता है, उतने जो द्वीप समुद्र है वो वहाँ पर है। कितने होंगे? कल्पना कर सकते? वही कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा तिरछा लोक है, पर छोटी सी दुनिया नहीं है। ये जो अपने जो साहब एशिया वगैरह अफ्रीका वगैरह जो खंड बताए, ये तो मामूली है, कुछ भी नहीं है। पूरा स्वयं समुद्र में से एक लोटा पानी निकाला ना, तो इतनी तो अपनी पृथ्वी अभी है, इससे भी कम होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी। भरत क्षेत्र के हिसाब से भी बिंदु मात्र ये पृथ्वी है। कितनी? हाँ, खाली भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र कुछ है ही नहीं उसका। तो अभी इतने सागर समुद्रों के बीच में भरत क्षेत्र का माप कितना होगा? मात्र 526 योजन 6 कलाक इतना भरत क्षेत्र का माप है। उस समय भी अगर बिंदु प्रमाण अपनी ये पृथ्वी है, तो आगे कितनी बड़ी होगी सोच सकते हैं। ये पृथ्वी का घेराव कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना किलोमीटर मिलेगा? 25,000, 30,000, लाख, 2 लाख, बस, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो बिंदु मात्र ये पृथ्वी अपनी है। तो जम्बू द्वीप क्षेत्र की बात आती है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है। कितना? और थाली क्या आकार है? थाली रखते ना, ये जैसी थाली है, तो ये जम्बू द्वीप। और उसके बाद में डबल करते जाओ माप के। कितने? हाँ, ऐसे असंख्यात, जैसे मैंने बताया, इतने द्वीप समुद्र डबल माप के गोल बेंगल के आकार में रहेगी। बकरी रहती है ना, कि बीच में तो आ गया, बीच में रिंग भरेगी, तो इतनी रिंग पड़ती है। कितनी? 2.5 सूक्ष्म उद्धार सागरोपम के समय जितने द्वीप समुद्र की रिंग एक राजलोक के अंदर बने। कल्पना भी नहीं कर सकते कितने द्वीप समुद्र है। और एक से बड़े डबल वापस, ऐसा नहीं कि कोई छोटा है। एक से डबल करते जाओ, 1 लाख, 2 लाख योजन, 3 लाख, 4 लाख योजन, 8 लाख योजन, 16 लाख योजन, 32 लाख योजन। हाँ, ऐसे डबल होता जाएगा। मतलब एक राजलोक का माप कितना हुआ, कल्पना करो। ये तो 14 राजलोक का पूरा लोक बनाया गया था। इसका माप कितना? तो इसके बाद परमात्मा को पूछा गया, किसी ने पूछा कि अलोक कितना है? अलोक कितना है? तो देखो, कोई देव अलोक के अंदर चलना, अपनी जो 4 गति होती है देव की, चंडा वेगा वगैरह, तो चौथी जो चंडा गति होती है, उस गति से भागना शुरू करे अलोक में। 6 महीने तक भागे। और कोई पूछे कि अलोक में ये देव ने कितना अंदर काटा, तो क्या अलोक का अनंतवा भाग कितना? हाँ, ऐसे ये लोक की अनंत लोक उस अलोक में समा जाए, इतना मात्र अंतर उसने काटा है। कितना बड़ा है लोक? ये लोक बताया गया, लोक 14 राजलोक का, उसकी भी लिमिट नहीं माप सकते। तो अलोक की लिमिट मापना हमारे बस में नहीं। इस प्रकार से लोक का माप बताया। तरस नाड़ी, लोक के अंदर क्या है? बीच में तरस नाड़ी एक राजलोक की है, एक राज लंबी चौड़ी। ये तरस नाड़ी के अंदर ही तरस जीव रह सकते हैं, जैसे मनुष्य, तीजस वगैरह जो रहते हैं, विकलेंद्रिय वगैरह। तरस जो अपनी मर्जी से आगे पीछे हो सके, हिल सके, ऐसे जीव कौन से होते हैं? तरस जीव।
त्रस नाड़ी के अलावा त्रस ही होते नहीं है। त्रस नाड़ी का जो बाहर का जो भाग है लोक का, उसके अंदर पृथ्वी का जीव रहेंगे और वायु का के जीव रहेंगे, दूसरे कोई जीव रहने वाले नहीं है। जो त्रस नाड़ी के अंदर त्रसंती की त्रसा, जो अपनी मर्जी से चल सकते, फिर सकते, उड़ सकते, बैठ सकते, भाग सकते, ऐसे जीव को क्या बताया जाएगा? त्रस जीव। ऐसे त्रस जीव के लिए त्रस नाड़ी बनाएगी। समय कितना हुआ? 10:30 हो गए। हाँ, टाइम तो फिक्स हो जाता है। इस प्रकार से तीर्थालोक का वर्णन हमने चालू किया है। अभी 2-3 दिन और तीर्थालोक का वर्णन ही चलने वाला। बहुत समझने की और सुनने की बात आएगी, जो कभी समझी नहीं होगी, कभी जानी नहीं होगी, कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि ऐसी ऐसी बातें भी तीर्थ शास्त्र के अंदर लिखी गई है। इस प्रकार से हमको पूरा तीर्थालोक का वर्णन सुनना है, समय से आना है। थोड़ा चुप जाओगे तो पता चलेगा नहीं, आगे की 10 मिनट अगर चले गई तो समझ लेना सब कुछ निकल गया। तो समय से आकर इसका लाभ लेने की जरूरत, तुमको प्रवचन देना है आधे घंटे का, 1 घंटे का, पीछे 6 घंटा हमको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे दे सकते हैं नहीं है, 6 घंटे तक उसकी मेहनत हमको करनी पड़ती है, उसको व्यवस्थित उसको करना पड़ता है, फिर देना पड़ता है। दृष्टांत के अंदर आ जाते हैं, वर्णन भी आ जाता है, अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से सरल भाषा में हो इस प्रकार से समझाने का हमारा यहाँ पर प्रयत्न रहता है, ताकि दिमाग के अंदर तुरंत बैठ जाए। और परमात्मा ने जो वचन बताया, परमात्मा के वचनों के प्रति अपने को एक अनेक अमूल्य ऐसी श्रद्धा प्रकट हुए, परमात्मा के प्रति अहोभाव प्रकट हुए। बस परमात्मा तूने जो बताया दुनिया में कोई बता सकता नहीं है। एक अविहड़ श्रद्धा परमात्मा के प्रति बैठ जाए। और कई जीव ऐसे होते हैं खाली मात्र ये शास्त्रों का श्रवण करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर। क्या होता है? सम्यक दर्शन आ गया मतलब संसार आपका खत्म, थोड़ा ही बाकी रह जाएगा। अब मोक्ष में जाने की खाली मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी सकता है, पता हमको चलता नहीं है। परमात्मा के प्रति, परमात्मा के वचनों के प्रति, परमात्मा के शासन के प्रति अहोभाव प्रकट हो गया। सम्यक दर्शन की भूमिका के अंदर जीव आ गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और कभी मन का उल्लास बढ़े, चौमासा पूरा हो जाए तो यहाँ तक भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सच्चा है और इसको ही लेना है। बस ये मिल गया बहुत तक। बस एक परमात्मा के शासन के अंदर आकर जीव परमात्मा के शासन को समझकर आगे बढ़े। आगे अपने को मदन लेखक का चरित्र चल रहा है। चरित्र के अंदर आगे बात चलती थी कि जो दोनों भाई का जो है उनका वर्णन आता है कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। तो यहाँ पर भाई सागरबम का जो आयुष्य भुगता देव ने 12 देवलों के अंदर, और वापस वहाँ पर धात्री खंड के अंदर भरत क्षेत्र के अंदर हरिश्चंद्र नाम का जो वासुदेव था, जैसे यहाँ कृष्ण वासुदेव होते हैं ना, वैसे वासुदेव हरिश्चंद्र नाम का था। उनकी रानी का नाम समुद्रदत्ता। समुद्रदत्ता की रानी के 2 पुत्र हुए, सागर दत्त और सागर देव। दोनों पुत्रों ने भी पिता ने उनको राज्य दे दिया, पिता ने संन्यास दे दिया, साधु बन गए और अपना कार्य साध दिया। ये दोनों पुत्र भी अपने राज्य कारोबार को पूरे अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक निभा के, ईमानदारी से राज्य का पालन करके, और अंत में उधर जो तीर्थंकर परमात्मा थे दंड सुरतनाथ स्वामी भगवान, उनके पास दीक्षा लेकर, अभी तो दीक्षा लेकर आए हुए, मकान के अंदर आए हुए, 3रा दिन हुआ, बिजली गिरी, बिजली गिरने से दोनों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु पाकर वहाँ से काल होकर महाशुक्र नाम के 7वें जो देवलोक है, 7वां देवलोक वैमानिक में महाशुक्र, उधर 17 सागरबम वाले आयुष्य वाले इंद्र के समानिके से वहाँ पर देव हुए। और उस समय एक प्रसंग आया, 22 भगवान श्री नेमिनाथ भगवान, उनको केवल ज्ञान का प्रसंग आया। उनको केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान की महिमा करने के लिए सब देव आए थे। उसमें ये 2 देव भी वहाँ पर, दोनों देव भगवान के पास आकर बैठे। भगवान बताइए हमारा अगला भाव क्या होगा। जैसे उनको पता ही होता है, फिर भी भगवान को उन्होंने पूछा कि हम अगले भाव में आकर जाकर क्या बनेंगे। तो भगवान ने भी बताया, उसका वर्णन भगवान ने भी चालू किया कि भाई देखो, ये तुम दोनों देव है, इसमें से एक देव जो है इसी भरत क्षेत्र के, जहाँ पर हम अभी है, इसी भरत क्षेत्र के अंदर
मिथिला नाम की जो नगरी है, उस नगरी के अंदर जयसेन राजा है। जयसेन राजा के पुत्र होकर जन्म लेगा। और दूसरा जो है वो युगबाहु का, जो युवराज युगबाहु सुदर्शन नगर के अंदर है, उनका पुत्र बनकर जन्म लेगा। क्या? और परमार्थ से वो आप दोनों जो है पिता पुत्र हुए। परमार्थ से मतलब जन्मदाता पिता नहीं है, लेकिन तुम्हारा पालन करने वाला पिता, ये जो दूसरा देव है वो बनने वाला है। इस प्रकार से परमात्मा के मुख से बात सुनी और सुनकर दोनों देव अपने अपने स्थानों के अंदर गए और आयुष्य का क्षय हुआ। आयुष्य का क्षय होने के ऊपर एक देव जो था पहला वाला, और विदेह क्षेत्र के अंदर, विदेह जनपद के अंदर मिथिला नाम की नगरी के अंदर जयसेन राजा जो थे, जयसेन राजा की पटरानी ऐसी वनमाला देवी का पुत्र हुआ। इसका नाम रखा पद्मरथ। क्या नाम रखा? हाँ। और जयसेन राजा ने कालांतर में पद्मरथ को राज्य सौंपकर स्वयं दीक्षा ले ली वनमाला देवी और जयसेन राजा ने, और यहाँ पर पद्मरथ राजा बनते। और इसके दूसरे नंबर के अंदर जो दूसरा जो जीव था, उस समय जो अपना अधिकार चला था, मदन रेखा का, तो वो जो दूसरा पुत्र था वो मदन रेखा जो युगबाहु की पत्नी है, उसकी कुर्सी के पैर से पैदा हुआ, जंगल में छोड़ दिया था। उसी पुत्र को लेकर कौन गए? मिथिला के राजा जो पद्मरथ, वो उसको लेकर गए पिता और पुत्र की तरह, मतलब पिता बनकर पुत्र की तरह उसकी वहाँ पर पालन होती है। आगे जाके नमी भी राजा वगैरह बनते। आगे क्या अधिकार होगा कल